हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ऐसी बात है कि आप अगर कुछ डिले करते हैं, खास करके इन्वेस्टमेंट, तो आपको क्या क्या तकलीफ होती है। मैंने आज ये जो एक पोस्टर लगाया है उसमें सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि डिले करने से कितना लॉस है, और खास करके इन्वेस्टमेंट में, और खास करके रिटायरमेंट के प्लानिंग में। तो डिले कैन बी डेंजरस, कितना डेंजर हो सकता है आप सोचिए। मानिए एक तीन आदमी है, पंकज है, राहुल है और मनोज है। तीन लड़के हैं। सबकी एज क्या होगी है? एक की एज 25 है, एक की एज 35 है और एक की एज 45 है। तीनों को ये एज पे इन्वेस्टमेंट शुरू करना है या तो कर रहा है, तो क्या डिफरेंस होगा? तो पंकज, राहुल और मनोज, रिटायरमेंट तो सबको 60 साल पे ही चाहिए। तो पंकज के पास कितना टाइम बचा? 25 और 10 35 साल बचा उसके पास। राहुल के पास 25 साल बचा रिटायरमेंट के लिए, और मनोज के पास केवल 15 साल बचा। तो ठीक है, वो लोग सोचते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, लेट हुआ लेकिन इन्वेस्टमेंट तो सेम ही करेंगे, क्योंकि देखना है कि किसको क्या तकलीफ होती है। तो तीनों ने अपना इन्वेस्टमेंट चालू किया, और 5-5 हज़ार की एसआईपी की, या तो कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया जिसमें चलो रिटर्न लोएस्ट ले लेते हैं, 7% ही गिनते हैं, बैंक का रेट गिन लो। तो उसका रिटायरमेंट फंड क्या होता है 7% के हिसाब से? तो पंकज है, उसने 35 साल तक हर महीने 5 हज़ार इन्वेस्ट किया, तो उसका रिटायरमेंट फंड हो गया 1 करोड़ रुपया। राहुल के पास कितना, 25 साल बचा था, तो उसका 7% के हिसाब से और 5 हज़ार पर मंथ का 25 साल उसने चलाया, तो उसका रिटर्न हो गया 40 लाख। और मनोज जिसके पास 15 साल ही थे, 15 साल में उसने हर महीने 5 हज़ार इन्वेस्ट किया और 7% उसको भी मिला रिटर्न, तो उसके पास 12 लाख रुपये ही आए। सोचिए ये डिले करने का कितना लॉस है। अगर वही राहुल और वही मनोज ने पंकज के हिसाब से, पंकज की एज जब 25 थी, वो अपनी भी एज ऐसी थी, तो वही एज पे उसने भी ऐसा चालू कर दिया होता तो आज उसके पास कितने पैसे होते। तो कहने का मतलब ये है कि जितना आप लेट करते हो, आपके लिए ये तकलीफ वाला है। तो आप क्या सोच रहे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट कब चालू करना चाहिए? 25 पे, 35 पे या 45 पे? मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ सबको कि अपना इन्वेस्टमेंट जैसे ही अपनी सर्विस चालू हुए, जैसे ही अपना बिजनेस चालू हुए, जैसे ही अपनी इनकम चालू हुए, उसका 20% मिनिमम आप निकाल लो, फिर ही खर्चा करो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का फंडा है, पहले सेविंग, बाद में एक्सपेंस। बराबर, जो भी सैलरी, जो भी इनकम आती है उसमें से सेविंग का पोर्शन निकाल दो, बाद में जो बचता है उसी को खर्चा करो। तो ही आप आगे जाके ऐसे 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ बना सकते हैं। वरना आप कितना भी कमाओगे, अगर बचाओगे नहीं, तो लास्ट में आपको तकलीफ आने ही वाली है। तो ये डिले वाला जो पॉइंट है उसको बराबर समझिए। हो सके अगर आज, जैसे अपनी कहावत है ना, आज करे सो कल, करे सो आज कर। बराबर, तो यही यहाँ लागू होती है। जितना आप लेट करोगे उतना आपको तकलीफ ही तकलीफ है, समझिए। और ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए मेरे को मिलिए, और आपके लिए इससे भी अच्छी सुविधाएं, अच्छे रिटर्न वाले कौन कौन से स्कीम है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड है, क्या है, तो सारी बात हम बैठ के बताएंगे। पहले मिलिए। और मेरी जो ये चैनल है एम त्रिवेदी LIC, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और अपने ग्रुप सर्कल में बताइए, और ताकि मेरे को पता चले कि आपको क्या क्या चाहिए। ओके, थैंक यू।